नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है वो है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल को जो है यहाँ पर दो इसको प्रोटोटाइप मॉडल और रिस्क मैनेजमेंट मॉडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये समझते हैं। थिंकिंग ऑफ स्पाइरल मॉडल लाइक अ बिल्डिंग अ स्मार्टफोन स्टेप बाय स्टेप। देखिए अब हम लोग स्पाइरल मॉडल को समझते हैं। आप जो है एक स्मार्टफोन बनाने वाले हैं, इम्प्रूविंग इट विथ each न्यू वर्जन, फाइलिंग और चेकिंग द प्रॉब्लम along with द। अब एक स्मार्टफ़ोन बनाने वाले हैं, उसका प्रक्रिया जब स्पाइरल मॉडल हम फ़ॉलो करेंगे तो किस प्रकार का रहने वाला है, ये समझते हैं। जैसे देखिए लाइक अ स्मार्टफ़ोन स्टेप बाय स्टेप। एक हम लोग को स्मार्टफ़ोन बनाना है, उसमें स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से होने वाला है। पहला जो होगा इम्प्रूविंग इट विथ ईच न्यू वर्जन, व्हाइल आल्सो चेकिंग फॉर प्रॉब्लम अलोंग विद इट। और स्मार्टफ़ोन बनाने का हमारा तरीका कुछ इस प्रकार हुआ है कि इसमें प्रत्येक साइकिल में हम लोग नया एक वर्ज़न चेक इसमें ऐड करेंगे, नया फीचर ऐड करेंगे और उसको चेक भी करेंगे वहाँ पर कि क्या है, कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा। और जब जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता पूरी अच्छी तरीके से, तब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ओके, हाउ इट वर्क्स, अब कैसे ये काम करता है, ठीक है ना। लाइक अ स्पाइरल लूप्स, ठीक है। प्लान एज डिज़ाइन, तो डिसाइड व्हाट टू बिल्ड। पहले डिसाइड करना है हमें क्या हमें बनाना है। बेसिक, पहले हम लोग प्लान करते हैं और डिज़ाइन करते हैं कि क्या हमें बनाना है। एग्जांपल में बेसिक फ़ोन विद द कॉलिंग, एक बेसिक फ़ोन होना चाहिए जिसमें एक कॉलिंग फीचर होना चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग अ प्रोटोटाइप, एक प्रोटोटाइप उसका बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका, किस तरह का हमारा फ़ोन दिखने वाला है, उसमें क्या किस तरह के इसके बटन होंगे, स्क्रीन होगा। मेक अ सिंपल वर्जन जस्ट कॉलिंग, इसमें अभी कोई ऐप हम नहीं बनाया, सिर्फ एक कॉलिंग वर्जन हम लोग बनाया। टेस्टिंग एंड चेकिंग रिस्क, फोर्थ थर्ड स्टेप में इसमें कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है, तो हम लोग देखे कि इशू मिल गया कि उसका बैटरी जो जल्दी फास्ट तरीके से हो रहा है, फास्ट यूज़ हो रहा है और उसमें कोई कैमरा नहीं है, ठीक है। सेकेंड फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रूव द रिपीट एक प्रोसेस है, इम्प्रूव रिपीटेड, फिक्स द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, उसमें ऐड मोर फीचर ऐड करेंगे, जैसे कि बेटर बैटरी हो गया और कैमरा भी ऐड करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्पाइरल लूप्स जो होगा फिर से चलेगा और फिर से ये जितना प्रोसेस हमने फॉलो किया फिर से हम फॉलो करेंगे। ना मेक अ स्मार्टर वर्जन, इसमें आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बेटर स्क्रीन ऐड करेंगे, ये प्रोसेस जो है ये चलता चला जाएगा फिर से, ठीक है। की आइडिया में देखिए, इंस्टीड ऑफ बिल्डिंग द होल फोन वंस, पूरे फोन को एक बार बनाने के बजाय यू मेक द स्मॉल, हम एक फोन छोटा फोन बनाते हैं एक, और हर समय उसको बेटर करते चले जाते हैं। आफ्टर ईच वर्जन, हर वर्जन के बाद यू चेक फॉर रिस्क, हर एक वर्जन उसमें ऐड करने के बाद हम उसको रिस्क चेक करते हैं। कॉस्ट में, कि इसको ऐड करने से कॉस्ट हमारा फ़ोन का नहीं बढ़ रहा है, उसमें कोई इशू तो नहीं है। एंड फिक्स देम बिफोर मूव आउट, और इसको जब तक हम उसको उसको फिक्स करके ही आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जब स्पाइरल वन हमने चलाया था तो एक बेसिक फ़ोन हमने बनाया जिसमें सिर्फ कॉलिंग फीचर था, लेकिन इसमें बैटरी का इशू आ गया था, ठीक है। स्पाइरल टू में हमने कैमरा ऐड किया, इसको टेस्ट किया और इम्प्रूव द पिक्चर क्वालिटी, हमने पिक्चर क्वालिटी बढ़ाया। स्पाइरल थ्री में फिर उसमें हमने ऐड, तीसरी बार जब हमने स्पाइरल चलाया फिर इसमें ऐप्स एंड ऐड किया, हमने टेस्ट किया उसको, मेक द फास्टर हमने बनाया, ठीक है। तो दिस वे द प्रोडक्ट कीप गेटिंग बेटर, इस पे जो है प्रोडक्ट हमारा बेटर 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 होते गया। और ईच साइकिल वाइल अवॉइडिंग बिगर फेलवर, प्रत्येक साइकिल में हमारा जो है फेलवर कम से कम होते चला गया। सिंपल समरी की बात करें, द स्पाइरल मॉडल इज अ बिल्डिंग एंड इम्प्रूविंग द समथिंग इन स्मॉल स्टेप वे। तो स्पाइरल मॉडल जो है लाइक हमें बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डिंग हम बनाते हैं, इम्प्रूविंग द समथिंग, और छोटे छोटे स्टेप में उसको क्या करते हैं हम लोग, छोटे छोटे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं उसको इम्प्रूव करते हैं। वाइलिंग ऑल्सो चेकिंग फॉर द प्रॉब्लम बिफोर मूविंग वर्ड, और उसमें कोई प्रॉब्लम भी है तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक करते हैं, तभी जाकर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हम लोग है, हम छठा जो हमारा है मॉडल है कंपोनेंट बेस्ड असेंबली मॉडल। आइए इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, व्हाट इज इट, ये है आखिरकार क्या। दिस मॉडल फोकस ऑन बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर, ये मॉडल जो है वो
ये फोकस करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर बाय यूजिंग द प्री एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, यानी कि पहले से जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हमारा मौजूद है उसको यूज़ कर ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता है। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि प्रत्येक चीज़ को एक शुरू से बना जब जब हम लोग इस मॉडल का यूज़ करते हैं कंपोनेंट बेस्ड असेंबली मॉडल का, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि हम प्रत्येक चीज़ को यानी कि शुरू से न बनाकर, स्क्रैच से न बनाकर डेवलप किए गए ही कंपोनेंट को हम लोग नए कंपोनेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। डेवलप यूज़र रेडीमेड कंपोनेंट टू सेव द टाइम, यानी पहले से बनाया हुआ जो हमारा कंपोनेंट है उसी को हम लोग यूज़ करते हैं न्यू डेवलपमेंट। जैसे कि लॉगिन का सिस्टम हमारा हमने प्रोग्राम पहले से ही बना के रखा है और सेम एक ऐप बनाना है जिसमें लॉगिन है, तो इस कंपोनेंट को हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। फेज की बात किया जाए इसमें कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन है, यानी सबसे पहला जो फेज होता है उसमें कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, अर्थात आइडेंटिफाई द रीयूजेबल कंपोनेंट, यानी कि जो कंपोनेंट है हम लोग यूज़ करने वाले हैं, यानी कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से कंपोनेंट है, क्या मेरे पास वो कंपोनेंट है और कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम लोग सिस्टम डिजाइन करते हैं, क्रिएट द डिज़ाइन बाय कंबाइनिंग द कंपोनेंट, और जो कंपोनेंट हमारे पास उपलब्ध है या हमने उस डिज़ाइन के लिए अटैच किया है उसको सबको कंबाइन कर हम एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। डेवलपमेंट, उस पर डेवलपमेंट हम स्टार्ट कर देते हैं और सभी कंपोनेंट को क्या करते हैं वहाँ पर इसको जोड़ के सिस्टम डेवलप करते हैं। इंटीग्रेट द कंपोनेंट इनटू वर्किंग सिस्टम, यानी सभी कंपोनेंट को हम लोग ऐड करते हैं। जैसे हमारा लॉगिंग सिस्टम था, उसके बाद लॉगआउट सिस्टम था, डिस्प्ले का सिस्टम था, उसको सब कंपोनेंट कर हम लोग क्या करते हैं एक सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। बेस्ट किसके लिए रहेगा ये, प्रोजेक्ट दैट कैन बी बेनिफिट फ्रॉम रीयूजिंग द एग्जिस्टिंग कंपोनेंट टू स्पीड अप द डेवलपमेंट, यानी कि वैसे प्रोजेक्ट के लिए ये काफ़ी यूजफुल है जो कि रीयूजेबल कंपोनेंट का यूज़ करता है और प्रोजेक्ट को काफ़ी तेज़ी से हम लोग से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारा वी मॉडल वी मॉडल यानी वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल जो है इस पर डिस्कस करते हैं। व्हाट इट इज, आखिरकार ये है क्या। वी मॉडल इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर फ्लो मॉडल, ठीक है। वी मॉडल जो कह रहा है वो एक्सटेंशन कर रहा है। सबसे पहले हमने जो है वाटरफॉल मॉडल के बारे में पढ़ा था, उसमें अगर समरी बात करें वाटरफॉल मॉडल की तो उसमें था क्या कि हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। जब तक एक स्टेप हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ते। ये कुछ वाटर मॉडल का हमारा समरी था। तो उसी वाटर मॉडल का जो है ये एक्सटेंशन माना जाता है। कौन, यही वी मॉडल यानी वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल, बट विद द फोकस ऑन टेस्टिंग। वी मॉडल इज एक्सटेंशन किसका है, वाटरफॉल मॉडल का है, बट ये ज़्यादा किस पर फोकस करता है, तो टेस्टिंग पर फोकस करता है। फॉर एवरी फेज इन द डेवलपमेंट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग टेस्टिंग फेज टू वेरीफाई एंड वैलिडेट सिस्टम, यानी कि प्रत्येक फेज के कंप्लीट होने के बाद जो है वो एवरी लिख रहा है यहाँ पर, फॉर एवरी फेज इन द डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट में जितना भी फेज होता है उससे रिलेटेड ये कॉरस्पॉन्डिंग टेस्टिंग फेज टू वेरीफाई एंड वैलिडेट सिस्टम, उससे जितना ही फेज होता है डेवलपमेंट में, जितना ही फेज होगा उससे रिलेटेड ये क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा उसको, ठीक है। उसमें जितना ही फेज कंप्लीट होगा उसके बाद उसमें टेस्टिंग किया जाएगा कि जो फेज हमने कंप्लीट किया है वो पूरी तरीके से वैलिड है या नहीं। इसमें फेज की बात करें तो पहले रिक्वायरमेंट, डिफाइन द रिक्वायरमेंट, पहले हम रिक्वायरमेंट्स जो है यूजर से ले लेते हैं। इसके बाद रिक्वायरमेंट का अनुसार हम लोग प्लानिंग सिस्टम को प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं। इसके बाद डेवलप द सॉफ्टवेयर यानी उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्लानिंग को। उसके बाद टेस्टिंग एट एवरी स्टेज, यहाँ आप देखो टेस्टिंग एट एवरी स्टेज बोल रहा है, यानी कि हर एक फेज, जैसे रिक्वायरमेंट का फेज कंप्लीट हो गया तो इसको टेस्ट करेंगे, जिससे सिस्टम का डिजाइन हो दोस्तों तब तक टेस्ट करेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि टेस्ट एट एवरी स्टेज टू इंश्योर एवरीथिंग वर्क आर एक्सेप्टेड या नॉट, मतलब कि हर स्टेज पर हम लोग उसको टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि हम जो काम उससे लेना चाहते हैं वो काम कर रहा है या नहीं।
किसके लिए बेस्ट रहेगा? द प्रोजेक्ट वेयर टेस्टिंग इज ए क्रिटिकल एट एवरी स्टेज। वैसे प्रोजेक्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट है जो कि हर स्टेज में उसका जो है, हर प्रोजेक्ट द वेयर टेस्ट इज ए क्रिटिकल एट एवरी स्टेज, अर्थात कहने का कि हर स्टेज पे उस प्रोजेक्ट का सही से काम करना बहुत ही ज़रूरी है। हर इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए हम लोग वी मॉडल अर्थात वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल का यूज़ करते हैं।